सलीम साफ़ी साहब से करते हैं पहला सवाल। साफ़ी साहब, तहरीके लब्बैक जो कि कलअदम हुई है, कई रहनुमा इसके अपनी सियासी वाबस्तगी ख़त्म करने का ऐलान करके मजहबी मामलात में ताउन के तसलसल की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि शिद्दत पसंदी के रुझानात को कम करने के लिए ये जो ऐलानात हैं ये मौसर साबित हो सकते हैं? मेरे ख्याल में ये सही तरीका नहीं है शिद्दत पसंदी को ख़त्म करने का, पाबंदियां लगाने का या कलअदम करार देने का, या उनके लीडरों को की पकड़ दकड़ से मसला हल नहीं होता। बल्कि आपने जो लोग, अगर आपको कोई बयानिया इंतहा पसंदी पे मबनी नज़र आता है तो उसका सही तरीका यही है कि उसके जवाब में हुकूमत की तरफ से या उसी तरह के लोगों की तरफ से सही और जेन्युइन बयानिया सामने लाया जाए और उस पर लोगों को कन्विंस किया जाए। और ये भी अब एक अजीब तज़ाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो सियासी जमातों के साथ अगर इस तरह की ज़्यादती होती है तो उस पर हमारे लिबरल्स को बड़ी तकलीफ़ होती है और उसको बहुत ज़्यादती करार देते हैं। लेकिन जब मजहबी जमातों के साथ अगर कोई इस तरह के इक़दाम होते हैं या उन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो उस हवाले से फिर हर तरफ से खामोशी हमें मिलने को खामोशी ही नज़र आती है। ठीक है सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। रीमा उमर साहिबा, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने जहेज़ पर पाबंदी का बिल नाकाबिले अमल कहकर मुस्तरद कर दिया। आपकी इस पर राय क्या है? अलीना, पाकिस्तान में एक और कानून भी है जो जहेज को लिमिट करता है। आपको मालूम है कि उस क्या लिमिट लगाता है कि जहेज कितना हो सकता है? अंदाजन टेक अ गेस। 5,000 रुपीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ 5,000 से ज्यादा जहेज नहीं हो सकता। ऑलरेडी ये कानून है। ये भी इसमें है कि शादी के जो फंक्शंस हैं उस पे खर्चा 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, और जो गेस्ट्स आते हैं शादी पे या जो तोहफे देते हैं ब्राइड एंड ग्रूम को, वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये कानून है, मेरा ख्याल है 70s का कानून है जो अब भी टेक्निकली इन फोर्स है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस पे अमल दरामद तो एक नहीं हो रहा और हो सकता भी नहीं है। 2,500 5,000 की डावरी और 100 रुपए जो आपको तोहफे तोहफे मिलते हैं या जो लोग आपको। मेरा ख्याल है पहली चीज तो हमें समझने की जरूरत है कि ये इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इशू है ये है बहुत सीरियस। और भारत में भी हमने देखा है, वहां पे भी एक कानून है जो क्रिमिनलाइज करता है डाउरी का लेना देना, और वहां पे भी बहुत इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च तहकीक नहीं की, मैं चाहूंगी समझना कि क्या इशू है, जो मौजूदा कानून है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, और उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या जिस तरह का बिल शमीला फारूकी साहिबा ने प्रेजेंट किया है वही बेहतर ऑप्शन है, या हमें एक मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाने की जरूरत है। क्योंकि कानून जरूरी है, एक मैसेज क्लियर करना देना रियासत की तरफ से जरूरी है, लेकिन इसके सोशल जो पहलू है उस पर भी गौर करने की जरूरत है कि क्यों है ऐसा कि प्रेशराइज किया जाता है लड़कियों को, उनकी फैमिलीज को, कि वो जहेज दें, और किस तरह की वो सिचुएशन है उसको किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है। तो मैं इस पे तहकीक करना चाहूंगी, बट इशू उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त आइडेंटिफाई किया है, और जो मौजूदा कानून है वो हमें नजर आता है बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। ठीक है जिशाद भट्टी साहब, आपसे क्रिकेट पर सवाल। पाकिस्तान की अंडर-9 टीम जो भारत से जीती है, इसके बाद सवाल ये किया जा रहा है कि अगर मुल्क में वाकई टैलेंट की कमी है तो जूनियर सतह पर इतने मयारी बासलाहियत खिलाड़ी कैसे हैं? ये पूछ रहा है कि मसला है क्या टैलेंट का या इसे निखारने का? इमरान खान साहब कहा करते थे कि तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। अच्छा, मेहरबानी आपने पीटीआई से हटकर कोई सवाल पूछा। पहले तो टीम को मुबारकबाद, और समीर मिन्हास को ख़ास तौर पर मुबारकबाद कि 172 रन, यानी पूरी भारतीय टीम जितना स्कोर बनाया उससे ज़्यादा स्कोर था अकेले समीर मिन्हास का। और जो भारतीयों ने फिर से किया, भारतीय बच्चों ने, वो भी बड़ों वाली हरकत की, वो भी काबिल मज़म्मत है, हाथ ना मिलाया। टैलेंट है जी, मौजूद है, बिल्कुल टैलेंट मौजूद है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है पीसीबी में, वहाँ की पॉलिसियों में। मेरिट पर जब लोग आएंगे, मेरिट पर वो आगे लोगों को लगाएंगे, मेरिट पर नीचे सिलेक्शन कमेटियां बनेंगी, मेरिट पर नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट का बनेगा ढांचा, मेरिट पर नीचे सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत टैलेंट मौजूद है। आपके पास क्या है? PSL है, सिर्फ 6 या 7 या 8 टीमें होती हैं,
उनमें कोई परफॉर्म करता है तो वो आप चुन लेते हैं और उसको टीम में ले आते हैं। और यकीन करें, मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ कि वही भारतीय टीम अंडर 19 होती और हमारी सीनियर टीम अगर उनसे खेल रही होती तो वो भी इतने स्कोर ना कर सकती जितने हमारी जूनियर टीम ने किए हैं। तो अब बहुत सारे लोगों को गुड बाई कहने का मौका आ गया है, बहुत सारे इस टैलेंट को ऊपर लाने का मौका आ गया। टैलेंट मौजूद है लेकिन उसे पॉलिश करना, उसे सीधा रास्ते पे रखना और ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उनकी ग्रूमिंग ये बहुत ज़रूरी है। ये मसला है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। फ़खर दुरानी साहब, एक बड़ा हॉट इशू, लाहौर हाई कोर्ट ने कल पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर दिया है। मामला लार्ज बेंच को भेज दिया। आज मरीम नवाज साहबा ने इस पर बड़ी तनकीद की फैसले पर और कहा कि ना सिर्फ कानून साजी असम्बली का हक है, अवामी मुफाद मुतासर होगा, बल्कि ये जो फैसला दिया गया है इससे तो अब जो कब्ज़ा है माफिया उसको हल्ला शेरी मिलेगी। आपके ख्याल में मरीम नवाज जो बात कर रही हैं उसमें वज़न है कि नहीं? बहुत शुक्रिया। देखें अलीना, मरीम नवाज़ क्या बात कर रही हैं उससे कत्ता नज़र अगर हम थोड़ा सा फैक्ट्स और कुछ हक़ाइक़ को देखें तो उस पर थोड़ा सा मैं अगर बात करना चाह रहा था। पहली बात तो ये है कि हमारी जो ओवरऑल जुडिशरी है, ख़ासतौर पे जो लोअर जुडिशरी है, उसमें मोर देन 2 मिलियन जो केसेस हैं पेंडिंग हैं और उसमें भी अगर देखा जाए हिस्टोरिकल जो उसके हवाले से तो उसमें मोर देन 50% जो हैं वो लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स और उससे रिलेटेड जो मुकदमात हैं उससे मुतालिक हैं। साल हा साल से हमारी अदालतों में स्टे ऑर्डर्स और ये जो मुकदमात हैं उनके ऊपर तारीखें और पेशियाँ ही नहीं होती और लोग जो है वो ज़मीनों के हवाले से बाप जो है वो दादे बन जाते हैं, फौत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जायदादों का जो तनाज़ा है वो हल नहीं होता। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? अदलिया के ऊपर है। और जो बेंच और बार के हवाले से ये इस पर हमेशा से कहा जाता है कि जो पेंडेंसी के हवाले से, देखें एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो कानून बनाया गया था वो अच्छा कानून था, बिल्कुल अच्छा कानून था। और मैं उसके थोड़ा सा अगर आपको वो बता सकूं कि देखें 1997 में एक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था। वो क्या था, उसमें ये अदलिया के हवाले से रिफॉर्म्स के हवाले से था। वो जो कानून बनाया गया था वो पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई कानून पास होने से पहले उसको अदालती मंजूरी मिल गई थी। अल जिहाद ट्रस्ट केस के टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मंजूरी से उनकी जो है वो हुकूमत ने ये जो उस पर वो किया था लीगल रिफॉर्म्स एक्ट 1997 वाला, उसमें ज़्यादातर बुनियादी तौर पर जो अदलिया में रिफॉर्म्स के हवाले से था, एक तो जो लिमिटेशन ऑफ जो स्टे ऑर्डर्स जो कोर्ट्स देती थी उनको महदूद करना था। दूसरा उसमें जो है वो डिस्पोजल ऑफ केसेस है, उसके एक सर्टन टाइम पीरियड में आपने अदालतों ने मुकदमात को निपटाना था। और इसी तरह जो है जो फ्रीक्वेंट जो एडजर्नमेंट होती थी वो तमाम तर, यानी जो अदलिया में बेहतरी के हवाले से ये तमाम तर जो चीज़ें थी वो 1997 से लेके 2001 तक जब परवेज़ मुशर्रफ आए उन्होंने उस कानून को उड़ा दिया। हमारी अदालतों ने 20 साल हो गए उसका कभी पूछा ही नहीं था। तो ये जो एक ख़ास तौर पे जो लैंड रिफॉर्म के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत है और ये इस टाइम जो इनको हुकूमत को आगे जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये इसका अपील करनी चाहिए क्योंकि इससे अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। और उसके अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ और जो रिकॉर्ड देखा जाए तो उससे वाज़े तौर के ऊपर नज़र आता है कि ये लोगों को इंसाफ ना मिलने की जो बुनियादी रुकावट थी वही अदालती जो फैसले हैं वो ताख़ीर होना। इसके ऊपर मज़ीद फॉलो अप सवाल भी होते हैं।